आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। और ये देखते हैं कि इस क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या रॉ मटेरियल लेते हैं और इसमें हम लोग कौन कौन से रीजेंट पास करते हैं, उन रीजेंट का क्या रोल होता है और कौन सा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग हमेशा लेते हैं एक कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन, और इसमें पास करते हैं जिंक, एमेल्गम ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl। इसी रीजेंट को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रीजेंट। जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लीमेंसन रीजेंट। तो जब किसी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड में हम लोग क्लीमेंसन रीजेंट पास करते हैं तो जो क्लीमेंसन रीजेंट होता है वो कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन करता है। वो टोटल 4 नेसेंट सप्लाई कर देता है। ये रीजेंट इस कंपाउंड को टोटल 4 नेसेंट सप्लाई कर देगा और ये चारों H आएंगे, इजिली इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 H इसको दे देंगे और 2 H इसको दे देंगे और फॉर्मेशन एल्केन का, यानी एक हाइड्रोकार्बन बनता है और प्लस वाटर। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग किसी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड में जब ये क्लीमेंसन रीजेंट पास करते हैं तो इसमें देखिए आप 3 कंटेंट हैं, एक जिंक भी है, एक मरकरी भी है और एक HCl है। तो वास्तव में इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लियर, जिंक होता है कि मरकरी होता है कि HCl होता है, और किस रीजन का मतलब 3 कंटेंट में से किस कंटेंट का क्या रोल होता है, पूरा हम लोग समझेंगे बाय द मैकेनिज्म। तो पहले ये जान लें कि ये जो क्लीमेंसन रीजेंट होता है जब ये किसी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड रिडक्शन करता है इसमें कौन सा कंटेंट कितने मोल में होता है। जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड में क्लीमेंसन रीजेंट पास करते हैं तो इसमें जिंक के हमें 2 मोल की जरूरत पड़ती है। मरकरी जो होता है वो सेपरेटिंग लेयर बनाता है जिंक के साथ में और HCl के साथ में, और HCl के हमें 4 मोल की जरूरत पड़ती है। और यही चारों H, देखो यही चारों H जो होंगे, यही चारों H जो HCl से आते हैं, यही चारों H आएंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 H इसको देंगे और 2 H इसको देंगे और इस स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले ये जान लें कि इस केमिकल रिएक्शन में मरकरी का क्या रोल है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मरकरी का। मरकरी जो होता है वो जिंक मेटल और HCl के बीच में एक सेपरेटिंग लेयर का काम करता है। ये लेयर का काम कर रहा है, लेयर इधर जिंक है इधर HCl है, एक सेपरेटिंग लेयर बना देता है। अगर हम मरकरी यूज नहीं करेंगे, अगर हम ये लेयर हटा लें, मरकरी की वहां से हटा लें, तो होगा क्या, इनिशियली जिंक और HCl ही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे जिंक की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और इस तरह का रिडक्शन अकर नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग मरकरी डाल देते हैं। तो मरकरी करता क्या है, जिंक और HCl के बीच में एक सेपरेटिंग लेयर बना लेता है और इनिशियली उन दोनों को आपस में रिएक्ट करने से बचाता है। तो अब समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं और देखते हैं कि 2 मोल कहां पे कंज्यूम होते हैं और ये 4 मोल कहां पे कंज्यूम होते हैं। जो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड जो होता है HCl से H आयन निकल करके आता है। तो ये हमारा रीजेंट हो गया और रीजेंट इससे डिमांड कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तुरंत ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तुरंत ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। तो क्या बन गया, C पॉजिटिव एंड OH। ये बना हमारा सबसे पहला इंटरमीडिएट। बहुत सारे बनते हैं, सबसे पहला इंटरमीडिएट बना। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड था उसमें अकर कर गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और तुरंत H पॉजिटिव ने आकर के नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर दिया और ये बन गया हमारा सबसे पहला इंटरमीडिएट। फिर क्या हुआ, तो देखिए जरा, HCl हमने 4 मोल लिए थे तो इसका 1 H आयन कंज्यूम हो गया और फिर अब जिंक का 1 मोल आता है। जिंक मेटल, जो जिंक मेटल होता है ये डी ब्लॉक का मेटल है और हम सबको मालूम है कि इसके पास 2 लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट D10S2।
तो s के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तभी जिंक जो होता है वो मेनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी जिंक के पास ये हमारे पास 2 लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है जो लूजली बॉन्डेड हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है, पॉजिटिव चार्ज। यही दोनों इलेक्ट्रॉन जब हैं अब आकर के इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देते हैं। तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, और बचा एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज ला देगा। तो क्या बन गया इंटरमीडिएट अगला, C निगेटिव एंड OH, एक नया इंटरमीडिएट बन गया। कैसे बना फिर एक बार समझ लो। जिंक के पास 2 लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक निगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसने इस पर निगेटिव चार्ज ला दिया। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। क्लियर? फिर देखिए जरा, फिर अगली स्टेप में फिर इस HCl का एक H आयन निकल करके आता है, इसके पास कमी है, और देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है, तुरंत ये H पॉजिटिव आकर के इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, CH एंड OH, एक हमारा नया कंपाउंड बन गया। फिर देखिए जरा, फिर अगली स्टेप में क्या होता है, फिर इस कंपाउंड में फिर HCl का एक H आयन निकल करके आता है। ये तीसरा H आयन है, देखिए पहला H आयन यहाँ पे कंज्यूम हुआ, दूसरा H आयन यहाँ पे कंज्यूम हुआ, ये तीसरा H आयन फिर आया। अब ये तीसरा H आयन इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इस तरह भी लिख लें बॉन्ड बना करके, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये H आयन उसी एटम पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती नहीं है, H के पास होती नहीं है। ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है कि 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 लोन पेयर। तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज आकर के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। फिर एक नया इंटरमीडिएट बन गया, CHOH पॉजिटिव, एक फिर नया इंटरमीडिएट तैयार। बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। अब ये इंटरमीडिएट जो होता है ये भी अनस्टेबल होता है। देखिए ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड कनेक्ट है और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तुरंत ये इंटरमीडिएट वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, और जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर के इस कार्बन पे आ जाता है। तो क्या बन गया, CH पॉजिटिव, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। फिर एक नया इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन, निगेटिव पॉजिटिव, यही प्रक्रिया चल रही है। फिर इसके बाद इस कार्बोकेटाइन से अब जिंक का दूसरा मोल आकर के रिएक्ट करता है। जिंक के पास आपको मालूम हो चुका है कि 2 लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यही लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं आकर के इसके पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर निगेटिव चार्ज ला देगा। क्या बन गया, CH निगेटिव। इस चीज का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट स्टेप, 3 H आयन कंज्यूम हो चुके हैं, अब फिर चौथा H आयन आता, फाइनली चौथा H आयन आया। अब ये चौथा H आयन आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुरंत आकर के इस निगेटिव चार्ज पर अटैक कर देगा और स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। एक हाइड्रोकार्बन है, एक एल्केन प्लस 2। जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो जिंक आयन बन गया, एक जिंक आयन यहां से बना है, एक जिंक आयन यहां से बना है, और HCl से 4 H निकले हैं तो 4 क्लोराइड आयन, तो ट्वाइस ZnCl2। इट इज द बाई प्रोडक्ट। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म पूरी अच्छे से समझ में आएगी, अच्छी भी लगेगी, और मैं इसी तरह पूरी केमिस्ट्री में कुछ इफेक्टिव चीज़ें आपको लेकर के आऊँगा, अपडेट करता रहूँगा। आप इसी तरह एंजॉय करते रहिएगा। नोट कर लो।